Praise God, Sister Manju. Praise the Lord, sister. Praise the Lord. Sister, ओपनिंग प्रेयर्स करके हम थोड़ी देर टंग्स में प्रेयर करके फिर सिस्टर प्रियंका वो कन्फेस करना शुरू करेंगी, सही है? ओके सर। आप ओपनिंग प्रेयर्स करें। हेलो सिस्टर, आवाज कट रही है। ओके सिस्टर। सिस्टर शांता। सिस्टर मंजू की आवाज कट रही है। यस सिस्टर, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड सिस्टर। ओपनिंग प्रेयर्स के बाद हम यस सिस्टर टंग्स में प्रेयर करके फिर सिस्टर प्रियंका कन्फेस करें, ठीक है? ओके सिस्टर। यस सिस्टर, स्टार्ट करें। ओके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपको, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु आपको, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा आपको। पिता परमेश्वर हमको धन्यवाद देते हैं, आज ये सुंदर दिन आपने हमें दिखाया है, ये दिया है सुंदर दिन, हम ये देख पाए, ये आज का दिन हम देख पाए, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हर दिन हम आपका प्यार महसूस करते हैं, आपका प्यार देखते हैं, आप जो आपने हमसे किया है, हर एक लोगों से किया है। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे इतना प्यार किया कि आपने आपके एक लौते बेटे को हमारे लिए दे दिया। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु आपने जो हमारे लिए क्रूस पे किया उसके लिए हमको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हर दिन आप हमें नए नए बातें सिखा रहे हैं, सच्चाई बता रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हम अभी जो हम ये सांस ले पा रहे अभी भी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपको, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु आपको, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा आपको। पिता परमेश्वर हम को सारा आदर सारा महिमा के आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु के नाम से हम आपको देते हैं। आमीन। आमीन आमीन। Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Shabbat hayya wa hala wa hayya wa hayya la wa hala wa hayya la wa hala wa hala wa hayya la wa hala wa hayya wa hala wa Shabbat hayya la wa hala ya wa hayya la wa hala wa hala wa hala ya la wa hayya la wa hayya la wa hala wa hala wa hala wa ya wa ya Shabbat hayya la wa hala ya la wa hala la wa hayya la la wa hayya la wa hala wa hayya la wa hala wa hayya la wa la wa la wa la wa ya la wa ya la ya wa ya la Shabba hayya la wa hala wa hayya la wa hayya la wa hala wa hala la wa hala ya la wa hala wa hala ya la wa hayya la wa hala wa la Shabba hayya la wa hala wa hayya la wa hala wa hayya ya la wa hayya la wa hala wa hayya la wa hala wa hayya la wa hala wa hala wa hala wa ya la wa ya la wa hala wa ya la Shabba hayya la wa hala wa hayya la wa hala wa hayya la wa hala wa hala wa hayya la wa hala wa hala wa hayya la wa hala wa Shabba hayya la wa hala wa hayya la wa hayya la wa hala wa hayya la wa hala wa hayya la wa hala wa hala wa hala wa hala wa hayya la wa hala wa hala wa la Shabba hayya la wa hala wa hayya la wa hayya la wa hala wa hala wa hala la wa hala wa hayya la wa hala wa hala wa ya la wa ya la wa la wa hala wa la Shabba hayya la wa hala wa 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 hala wa ya la wa ya la Shabba hayya la wa hala wa 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 hala wa hayya la wa hala wa ya la
Shubabahaya Lawahaya Wahaya Yalaila Wahaya Yalawahala Wahalila Wahala Wahya Yalila Walila Lala Thank you, Jesus. Yalila Wahaya. Hallelujah. Praise God, sisters. Thank you, Jesus. Praise God, sister. Praise God, sister. Oh, welcome, Sister Sharon. Thank you, sister. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise the Lord. Praise you, Jesus. Start करो sister. Yes, sister. आप start करें. ओके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम यीशु क्रिस्त का शरीर है हम यीशु क्रिस्त का शरीर है और शैतान का हम पर कोई अधिकार नहीं है और शैतान का हम पर कोई अधिकार नहीं है। हम भलाई के द्वारा बुराई से बाहर निकल जाते हैं। हम भलाई के द्वारा भलाई के द्वारा बुराई से बाहर निकल जाते हैं। हम ईश्वर के हैं और शैतान पर हमने नियंत्रण पा लिया है। जो हम में निवास करता है वह महान है और वह इस संसार से भी महान है और वह इस संसार से भी महान है। हम कोई भी बुराई से नहीं डरेंगे क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु तेरे शब्द और तेरी आत्मा हमें चिंता से मुक्त करती है। हम अत्याचार से दूर है और भय हमारे पास नहीं आ सकता। जो भी हथियार मेरे विरुद्ध बनाया गया है वह सफल नहीं होगा क्योंकि हमारी धार्मिकता प्रभु की है। परंतु हम जो भी करेंगे वह सफल होगा क्योंकि हम नदी के जल के पास बोया गया एक पेड़ की तरह है। इस वर्तमान संसार की बुराइयों से हम मुक्त किए गए हैं और यह हमारे लिए ईश्वर की इच्छा है। कोई भी बुराई हम पर नहीं पड़ सकती और न ही कोई महामारी हमारे समीप आ सकती है। प्रभु ने अपने दूतों को हम पर अधिकार दिया है और वे हमें हमारे मार्ग में हमें संभालते
हैं। हमारे पथ मार्ग में जीवन है। हमारे पथ मार्ग में जीवन है। वहाँ मृत्यु नहीं है। वहाँ मृत्यु नहीं है। हम ईश्वर के शब्द पर हम ईश्वर के शब्द पर चलने वाले एक कर्मी है। चलने वाले एक कर्मी हैं। और हम अपने सारे कार्यों में और हम अपने सारे कार्यों में आशीष पाते हैं। आशीष पाते हैं। हम इन सब चीजों के कारण हम इन सब चीजों के कारण प्रसन्न है, प्रसन्न हैं, क्योंकि क्योंकि हम ईश्वर के शब्द पर क्योंकि हम ईश्वर के शब्द पर चलने वाले एक कर्मी है। चलने वाले एक कर्मी हैं। हमने विश्वास का कवच धारण किया है। कवच धारण किया है। दुष्ट के द्वारा दुष्ट के द्वारा हमारे विरुद्ध हमारे विरुद्ध लाया गया हर जलता हुआ तीर को हर जलता हुआ तीर को हम बुझा देते हैं। हम बुझा देते हैं। कृष्ण ने नियमों के शाप से कृष्ण ने नियमों के शाप से हमको छुटकारा दिलाया है। हमको छुटकारा दिलाया है। इसलिए इसलिए कोई भी कमजोरी कोई भी कमजोरी अथवा बीमारी को अथवा बीमारी को हमारे शरीर में हमारे शरीर में प्रवेश करने से हम रोकते हैं। हम रोकते हैं। यीशु क्रिस्त के नाम पर यीशु क्रिस्त के नाम पर हर बीमारी, हर बीमारी, हर कीटाणु, हर कीटाणु, हर विषाणु हर विषाणु जो हमारे शरीर को स्पर्श करता है वह तुरंत मर जाता है। वह तुरंत मर जाता है। हर अंग, हर अंग, हर टिश्यू हर टिश्यू उच्च स्थिति में उस स्थिति में अपना कार्य करता है, अपना कार्य करता है, जिसे ईश्वर ने उसे इस कार्य को करने के लिए रचा है। करने के लिए रचा है। इसलिए यीशु क्रिस्त के नाम पर हमारे शरीर को नाकाम होने से हम रोकते हैं। हम रोकते हैं। हम विजय प्राप्त करते हैं। हम विजय प्राप्त करते हैं। और मेमने के रक्त और शब्द की गवाही के द्वारा विजय प्राप्त करते हैं। हम ईश्वर के अधीन हैं। हम ईश्वर के अधीन हैं। शैतान हमसे बचकर भाग जाता है। शैतान हमसे बचकर भाग जाता है। क्योंकि
हम यीशु क्रिस्त के नाम पर हम यीशु क्रिस्त के नाम पर शैतान का विरोध करते हैं। शैतान का विरोध करते हैं। ईश्वर का शब्द ईश्वर का शब्द अनंत काल के लिए अनंत काल के लिए स्वर्ग में स्थापित है। स्वर्ग में स्थापित है। इसलिए हम उनके शब्द को इसलिए हम उनके शब्द को इस पृथ्वी के ऊपर इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित करते हैं। स्थापित करते हैं। हमारी शांति महान है। हमारी शांति महान है। हमारे परिवार हमारे बच्चों की शांति महान है। हमारे परिवार हमारे बच्चों की शांति महान है। क्योंकि प्रभु की शिक्षा क्योंकि प्रभु की शिक्षा हमको और उन सबको मिली है। हमको और उन सबको मिली है। हमारा परिवार हमारा परिवार हमारे बच्चे हमारे बच्चे और हम सब सुरक्षित हैं। और हम सब सुरक्षित हैं। हमारा परिवार हमारा परिवार हमारे बच्चे हमारे बच्चे हम सब धनवान हैं। हम सब धनवान हैं। हमारा परिवार हमारा परिवार हमारे बच्चे हमारे बच्चे हम सब स्वस्थ हैं। हम सब स्वस्थ हैं। हमारा परिवार हमारा परिवार हमारे बच्चे हमारे बच्चे और हम सब संपूर्णता के साथ अभिषिक्त है। संपूर्णता के साथ अभिषिक्त हैं। हमारे परिवार के जीवन में हमारे परिवार के जीवन में हमारे बच्चे के जीवन में हमारे बच्चों के जीवन में और हम सब के जीवन में कोई अभाव नहीं है। और हमारे जीवन में कोई भी अभाव नहीं है। हमारे परिवार के जीवन में हमारे परिवार के जीवन में हमारे बच्चों के जीवन में हमारे बच्चों के जीवन में और हम सब के जीवन में और हम सबके जीवन में कुछ भी क्षतिग्रस्त नहीं है। कुछ भी क्षतिग्रस्त नहीं है। Praise God. Amen. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you. चलिए सिस्टर मैं एक स्क्रीन तो नहीं शेयर कर सकती हूँ फोन पर, Okay. बट हमने कल सीखा था माफ करना। तो हमने मरकस की अंजील से उसका 11 बाब उसकी 26 आयत, मार्क 11 वर्स 26, राइट। तो आप में से कोई पढ़ सकता है? Yes, sister. Yeah, 11:26, chapter 11 verse 26. Wait, sister. 11:26 बता तो नहीं रहा, एक मिनट, हाँ मैं चेक करती हूँ फिर से। क्या से 11:26 है? एक मिनट, हाँ। Thank you, Jesus. मिल गया? Praise the Lord. Verse 26 is itself not showing. बाकी सब वर्ड दिख रहे हैं। Praise the Lord. हाँ, The Lord.
उसको हिंदी में डालू ना? हिंदी में मैं चैट में डालती हूँ पहले। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। किंतु यदि तुम क्षमा नहीं करते हो तो क्षमा नहीं करेंगे। हेलो। हाँ, किंतु यस। यदि तुम क्षमा नहीं करते हो तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पाप क्षमा नहीं करेंगे। और फिर हमने किया था कोलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 13। कोलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 13। मैं डाल रही थी। सिस्टर आप सिस्टर आपस में सिस्टर मैं पढ़ूं? सहनशीलता। हाँ, पढ़ो पढ़ो। आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करे। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया, आप लोग भी ऐसा ही करें। कल हमने सीखा था कि हम फॉरगिवनेस, क्षमा करना कितना इम्पोर्टेंट है। पहले हम जब वर्स पढ़ते थे मरकस के अंजील उसका 11 उसकी 26 आयत से, कि इसमें लिखा है बट इफ यू डू नॉट फॉरगिव, अगर आप किसी को क्षमा नहीं करोगे तो हमारा पिता भी क्षमा हमें नहीं करेगा। राइट? इसकी जो पहली जो इंस्ट्रक्शन है, अगर आप अगर आप नहीं क्षमा करोगे किसी को, हमारा जो पिता बाप है हमारा, वो हमें क्षमा नहीं करेगा। तो हम अक्सर जैसे हमने कल सीखा था, सिस्टर फ्लोरिटा भी बता रही थी कि हम ये आयत बोलते तो है कि वी फॉरगिव, हम एक दूसरे को माफ कर देते हैं, मगर ऐसा होता है जब तक हम इसको समझते नहीं है और उसको अपनाते नहीं, अच्छी तरह से समझते नहीं कि कलाम क्या कह रहा है, हम उसको एक मिट्टू की तरह रटा कर देते हैं। ओके, ये लिखा हुआ है तो हमें भी करना है। पर अभी जब हमने सीखा है कि यीशु हमसे कितना प्यार करता है, खुदावन बाप हमसे कितना प्यार करता है, तो अभी हमें मालूम है कि हमें किस तरह से क्षमा करना है और हमें क्यों क्षमा करना है। राइट? क्योंकि मैं आपको अपने एक एग्जांपल देती हूँ कि जब मेरे फैमिली के साथ जब मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो रहा था, अनुभव चल रहा था, तो उसके बाद जब मैं अपने फैमिली से दूर हुई थी, अपना अलग सा घर लिया था, तो मैं अक्सर ये कहती थी नहीं खुदावन उन्हें माफ कर, क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। और अक्सर मैं खुदावन को ये बोलती हाँ मैंने उन्हें माफ कर दिया। बट जब मिलते थे तो कोई बातों बातों में कुछ बात निकल आती थी, तो वो पुरानी बात वापस याद आती। वो चोट जो बातों से लगती है ना, एक होता है कि जब हम फैमिली के साथ मिलते हैं, हम लोगों के साथ मिलते हैं, तो कभी ना कभी कोई बात चुप जाती है, हमें बुरा लगता है। अक्सर हमारे फैमिलीज के साथ ही होता है अक्सर। तो वो बात बार बार वही बात, हंसते खेलते कोई बात ऐसी हो जाती थी तो वही बात वापस लग जाता था। तो इसका मतलब ये था कि मैंने उनको माफ नहीं किया था। अगर मैंने इनको माफ किया होता है दिल से, तो वो बात अगर वापस अगर दोहराए जाए, वो बात को मतलब चोट नहीं पड़ना चाहिए। राइट? यस। हमने सीखा था कि जब हम
तो फिर जब हमने सीखा था कि हम अगर जब जैसे हम यीशु में चलते हैं, तो कितने दफा हुआ है कि जब हम जब मैं कल सिस्टर फ्लोरिटा भी बता रही थी, तो मैंने भी सोचा था कि इन सालों में कितनी दफा जब मैंने समझा नहीं, दो मैं कलाम अपने ग्रुप के साथ प्रे करती थी इधर 8 साल से, बट मैंने समझा ही नहीं और ना सीखा कि इसका मतलब क्या है, कि बार बार वही चीज आता था मेरे दिमाग में और उन्होंने मुझे चोट पहुंचाई, तो मैं बैठ के रोती थी अक्सर प्रे करके और यीशु से बोलती थी कि मैंने उन्हें माफ कर दिया, बट ये मेरे दिल से निकल नहीं रहा है, कि जब भी कोई स्पेशली कोई ओकेजन आता था, अब हम लोग बात करते थे, अचानक वही बात वापस, और उससे मैं बहुत एक फ्रस्ट्रेशन आ गया था, एक चिढ़ आ गई थी। और फिर मैं अपने आप को फिर इन चीजों से दूर रखती हूँ। मैं फिर ना फैमिली से ज्यादा मिलती थी या ना बात करती थी। और उन्हीं दौरान फिर मैंने कितने दफा मतलब जीसस को निग्लेक्ट किया है, उसको मेरे जो मैं काम करती थी या कोई ऐसे बात करती थी, तो जीसस को कितना दुख पहुंचा होगा, जीसस को कितनी नाराजगी होगी, और जिस तरह से मैं परफेक्ट नहीं थी, तो जीसस को कितनी तकलीफ होगी। तो पर फिर भी यीशु ने मुझे माफ कर दिया। यीशु ने मेरी खातिर, मेरी गुनाहों की खातिर, मेरी कमजोरियों की खातिर, मेरी नाकामियों की खातिर होते हुए दुनिया ने, मेरे अपनों ने मुझे रिजेक्ट किया, और मगर जीसस यीशु इतना प्यारा है, इतना प्यार करने वाला है कि इन चीजों को देखते हुए भी, उन सारी चीजों को नजरअंदाज करके फिर भी मुझसे वो इतना ही प्यार करता है। तो जब यीशु मुझे इतना प्यार करता है, मैं क्यों नहीं कर पाती? मैं इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि जो बीता हुआ कल जो होता है, जो कुछ बातें होती है, हम उसे जाने नहीं देते हैं। मगर कल का जब हमने कलाम पढ़ा था कोलोसियंस 3:13, कि जब bearing with one another and forgiving one another, if anyone has a complaint against another, even Christ forgave you. अगर उनके पास, और हम जब बैठते हैं, अगर उनके पास फिर भी कोई कंप्लेन है, कुछ भी है, हमें फिर भी उन्हें माफ कर देना चाहिए, क्योंकि यीशु ने हमें हमारी गलतियों को माफ किया। यीशु हमसे कितना प्यार करता है कि उसने मेरी खातिर, हम सबकी खातिर उसने कोड़ खाए, उसने वो जख्म खाए, हमारे खून बहाया है, अपनी जान दी है उस सलीब पर, कि मतलब जो अगर हम पैशन देखें खुदावन का, अगर हम अपने आंखों को बंद करके वो जो खुदावन का जो पैशन ऑफ द क्रॉस, जब वो सलीब उठाता है, जब फैरिसीज और उनको कोड़े मारते हैं, अगर आप उधर खड़े हो और आपके बच्चे साथ हो, हम क्या करेंगे? हम अपने बच्चों को लेकर, अपने आप को लेकर जाके छुप जाएंगे, isn't it? कि अगर हम बचाने जाए तो शायद हमारे बच्चे और हमको भी ये मार देंगे। मगर यीशु ने ये नहीं किया। यीशु हमें उस वक्त भी देख रहा था, जिस तरह से वो अगर कोड़ खा रहा था, जो मार खा रही थी, जो तकलीफ हो रहा था, क्या अगर ये चीज हमारे बच्चों के साथ हो हमारे अपनों के साथ, तो क्या हम बर्दाश्त कर पाते? अगर हम उस वक्त वही गलियों में, वही फैरिसीज के साथ, वही जगह पर अगर हम होते, आप देखें कि आप अगर उधर हो कि यीशु आपके सामने है, यीशु सलीब पे खून में लकबक, कांटों का ताज उसके सर से होते हुए, उसके सर के अंदर जख्म करते हुए, वो नोकीले कांटों का ताज जो उसके सर के अंदर जो चुभा है, कितना दर्द हुआ होगा, कितना जख्म उसके जिस्म पर हुआ है। और वो जो बाहरी सलीब, जो हम अपना रोज के सलीब, हम जो रोज की जिंदगी पर जो सलीब होते हैं, हम वो नहीं उठा के चल पाते, पर हमारे यीशु ने वो सलीब उठाया। उस वक्त वो चल रहा था, वो भारी सलीब लेकर, कि हमारे गुनाहों के लिए हमें
खुशी देने के लिए, हमें आजाद करने के लिए। हर दुनिया हमारी जिंदगी के हर वो जगह पर, हर वो स्पेस पर जो हम तकलीफ में है, जो हम गुनाहों में है, जो हम वो बॉन्डेजेस में, सिर्फ यीशु ने हमें वो आजाद किया है, वो सलीब को लेते हुए। और जब वो सलीब पर चढ़ा, जो कील उसके पैरों पर जो लगा, वो कील और वो जो हथौड़ी से वो जो उस पे पैरों पर उसको पियर्स करते हुए गया, कि हम तो दुनियावी, हम तो अपने रिश्तेदारों को, हम अपने अपनों के बातों पर वो जख्म खा लेते हैं, वो जख्म से हम रोते हैं, वो जख्म से हम बिड़बड़ाते हैं, हम कंप्लेन करते हैं। बट वो कील जो हमारे यीशु के पैरों पर लगा, वो तकलीफ, वो खून जो बहा, और माँ मरियम भी थी, उनकी माँ भी खड़ी हुई थी, वो दर्द जो उसने सहा हमारे लिए, क्या हम वो आज वो दर्द सह सकते हैं? वो कितना प्यार करते थे। जब उसके हाथों पर, उसकी हथेली पर जब वो कील ठोकी गई, वो मार जब पड़ी उसके हाथों पर, तो कितना दर्द हुआ होगा। क्या वो दर्द ज्यादा था जो यीशु ने हमारे लिए सहा? कि आज की जो आजमाइश, आज की जो तकलीफ, आज की जो चोट, आज की जो जख्मों से, वो जख्म जो हमारे सोचे देती है, जो हमें फिजिकली हमारे जिस्म पर नहीं, बट जो सोचे हमारी जख्म देती है, वो ज्यादा है? या वो प्यार, वो जख्म जो यीशु ने सहा हमारे लिए, वो दर्द जो सहा, अपने बाहें खोलते हुए जब वो सलीब पर चढ़ा, ना पानी, धूप, सब उस पर हंस रहे थे, मतलब सब देखकर रो भी रहे थे, पर कोई इसे बचाने नहीं जा रहा था। कोई नहीं उधर खड़े होके कहा कि नहीं मारो, कोई उसके पास उन फरीसियों के पास जाके उनसे ना लड़ा झगड़ा। और फिर भी यीशु हमारी खातिर उस सलीब पर चढ़ा, उस सलीब पर जो सलीब हम आज लेते हैं, हम उस पर रोते हैं। पर आप सोचे कि वो सलीब पर जो चढ़ा, जितने मार खाए, जितनी दर्द, और जब उसके साइड पर जब वो पियर्स हुआ उसके साइड पर, तो उसमें से खून और पानी निकला। तो आप इमेजिन करो, हमें एक सुई भी चुभती है, या हमारे बच्चों को चुभती है, अपना हमारे प्यारों को चुभती है, हम बेहाल हो जाते हैं वो खून देखकर। एक ड्रॉप खून जो ड्रॉप के बराबर भी नहीं होता है, तो यीशु के साइड से खून बहा, खून और पानी, वो खून जो हमें शिफा देती है, वो खून जिसने आज हमें आजाद किया है हमारे गुनाहों के लिए, वो खून जो हमें कंप्लीटली शिफा देती है, दे दिया है उस सलीब से, हमें हर बॉन्डेज से आजाद किया है। पर सिर्फ हमें ये करना होता है, हमें बिलीव करना है, हमें यकीन करना है, ईमान करना है। तो फिर भी अक्सर ये होता है कि आपके साथ ही मैं अपना बताती हूँ कि अक्सर ये होता है कि जब कोई कहता है, वो सिर्फ लफ्ज होते हैं, सिर्फ अल्फाज होते हैं जो शैतान एक दूसरे के खिलाफ डाल देता है। वो लफ्ज ऐसे चुभते हैं कि हम निढाल हो जाते हैं, हम बेहाल हो जाते हैं, हमारा जिस्म कांपने शुरू हो जाता है, हमारा जहन नहीं चलता है, सिर्फ इतनी सी चीज के लिए। बट हमारे खुदावन का प्यार देखिए, यीशु का प्यार देखिए, कि ये सब चीजें उसने सिर्फ हमारे लिए किया है, क्योंकि वो हमसे कितना प्यार करता है। और आबा पिता भी था, वो भी देख रहा था, वो कितना रो रहा होगा कि उसके पास, उसको किसी ने ये नहीं कहा कि ऐसा मत करो, पर वो हमसे कितना प्यार करता है।
सो जब यीशु इतना प्यार करता है, हमें भी दूसरों से ऐसा ही प्यार करना है, उसके वचनों के द्वारा। शैतान का जितना भी चाल हो वो यीशु नाम से खत्म करें। यीशु के नाम में ताकत है, यीशु के नाम में शिफा है, यीशु के नाम में मिरेकल्स है, यीशु के नाम में आंधी और तूफान रुक जाता है, थम जाता है, और यीशु के नाम से ही प्यार आता है, क्योंकि वो खुद प्यार है, उसका कलाम प्यार है। हेलो, Yes, sister. Yes, sister. ये सिस्टर। ये सिस्टर शैरन, आप कुछ ऐड करने मनती? हाँ, मैं ऐड करना चाहूंगी, एक स्क्रिप्चर बताना चाहूंगी। यस पहले सिस्टर। तो मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, 1 मिनट। हमने अभी तक जो भी बाइबल क्लास सीखा है उसमें हमने क्या सीखा है कि अगर हमें परमेश्वर से कुछ भी चाहिए तो किसके द्वारा ले सकते हैं? होली स्पिरिट। नहीं, पर हमें क्या यूज करना है परमेश्वर से कुछ भी लेना है तो? व्हाट इज हमारा जो आत्मिक हाथे क्या है? हैंड्स। हमारे आत्मिक हैंड्स क्या है? स्पिरिचुअल हैंड्स। स्क्रिप्चर्स। नहीं, हमारा स्पिरिचुअल हैंड्स है विश्वास, फेथ। ओके, बिलीव। ओके। हाँ, फेथ। तो अभी हम लोग को परमेश्वर के किंगडम से जो भी लेना है वो विश्वास के द्वारा लेना है। कई बार ऐसे होता है कि हम चाहते हैं किसी को क्षमा करें, ओके, हम चाहते हैं पूरी दिल से, पर हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पा रहे। ओके, तो अब उसे कैसे करना है ये फॉर्मूला जीसस ने हम लोग को बताया। ओके, सो लेट्स गो टू मार्क, लूक 17:3 से 6। मैं डाल दी चैट में। सिस्टर शांता पढ़ोगे? Yes, sister. एक मिनट sister. Luke 17:3-6। यस। यदि तुम्हारा भाई पाप करे नहीं, तो इधर से उसे चालू होता है, सावधान डांटो। रहो, सावधान रहो। ओके, सॉरी। सावधान रहो। यदि तुम्हारा भाई पाप करे तो उसे डांटो, और यदि वह अपने किए पर पछताए तो उसे क्षमा कर दो। यदि हर दिन वह तेरे विरोध 7 बार पाप करे और 7 बार लौट कर तुझसे कहे कि मुझे पछतावा है, तो तू उसे क्षमा कर दे। यस। तुम्हारा तो कितनी विश्वास बार कितना बड़ा तो है। परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर कितनी बार हमें क्षमा करने बोलता है दिन में? 7 बार। यस। सो इंग्लिश में बोलता है कि 70 times 7। ओके, आगे sister. आगे करो, आगे पढ़ो। तुम्हारा विश्वास कितना बड़ा है। इस पर शिष्यों ने प्रभु से कहा, हमारे विश्वास की बढ़ोतरी करा। हाँ, अभी स्टॉप करो, पॉज। अभी इसमें क्या बोलता है? क्या हमारे साथ ऐसा होता है क्या कि कई बार ऐसे होता है कि हम किसी का अच्छा करते हैं, ओके, किसी का अच्छा करते हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंसान एक्नॉलेज करेगा कि हमने उसका अच्छा किया है, पर उसके बदले में हमें क्या मिलता है? वो इंसान हमें 2 बुरी बातें बोल के चले जाता है। ऐसा होता है हमारे साथ। यस सिस्टर। ये सिस्टर। ओके, तो अभी परमेश्वर बोल रहा है उनके शिष्य से कि
70 times 7 मतलब अनलिमिटेड हम लोग को किसी को माफ करना है। ओके, ऐसा नहीं है कि 7 बार ही माफ करना है। प्रभु यीशु हमें बोलना चाहता है कि एक दिन में हमें अनलिमिटेड एक इंसान को माफ करना है। तो जब वो बोलता है कि माफ करना है, तो अब जो उनके डिसाइपल्स है, प्रभु के शिष्य है, वो बोलते हैं कि प्रभु अभी इसमें भी हमें विश्वास का जरूरत है, तो प्लीज हमारा विश्वास इस चीज में बढ़ाओ। ओके, हमारा विश्वास इस चीज में बढ़ाओ। तो प्रभु यीशु क्या जवाब देते हैं उस पर देखो। पढ़ो सिस्टर। सिस्टर 4th के बाद पांचवा वचन से। तुम्हारा विश्वास कितना बड़ा है। इस पर शिष्य ने प्रभु से कहा, हमारे विश्वास की बढ़ोतरी करा। यस, आगे। एक मिनट सिस्टर, मेरा बाइबल मुझे खोलना पड़ेगा। नहीं, मैं पढ़ती हूँ। प्रभु ने कहा, ओके, अभी देखो, सडनली फॉरगिवनेस के बारे में, क्षमा करने के बारे में प्रभु बता रहे हैं। ओके, क्षमा करने के बारे में बता रहे। अभी ये बताते बताते अभी विश्वास के ऊपर आ गए। ओके, इसका मतलब ये है कि इस एरिया में भी हमें विश्वास इस्तेमाल करना है। किसी को माफ करने में भी हमें हमारा विश्वास का इस्तेमाल करना है। ओके, तो प्रभु ने कहा, यदि तुम में सरसों के दाने जितना भी विश्वास होता, तो हमारे पास सरसों के दाने का विश्वास है क्या? हमारे पास सरसों के इतने दाने का विश्वास है? हेलो, यस सिस्टर। कैसे पता चलेगा हमारे पास सरसों के दाने का विश्वास है या नहीं? कैसे पता चलेगा? सिस्टर शांता, सिस्टर ब्रेंडा। यस सिस्टर। किस कोई जवाब नहीं दे रहा, तो मतलब किसी को मालूम नहीं है, आप जवाब दें। ओके, हिब्रूस 11:1 क्या बोलता है? विश्वास क्या होता है? हाँ, by hearing the scriptures, right? By hearing the word Romans of God. 10:17. Okay. Hebrews सिस्टर क्या बोलता है? मैं पढ़ के सुनाती हूँ। 1 मिनट। हाँ, विश्वास का अर्थ है जिसकी हम आशा करते हैं उसके लिए निश्चित होना, और विश्वास का अर्थ है कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हो, किंतु उसके अस्तित्व के विषय में निश्चित होने की वह है। तो विश्वास क्या है? जो हमें दिखता नहीं है, ओके, जिस चीज की हमें आशा है, ओके, उसका कॉन्फिडेंस होना। यस, बिलीव इन द अनसीन। Okay. तो बिलीव इन द अनसीन। अभी ये अनसीन कहाँ से हमें मिलता है? प्रभु के वचन के द्वारा। ओके, जो प्रभु के वचन के द्वारा में लिखा है, जो हमें दिख नहीं रहा है, पर हम उसमें अपना विश्वास रखते हैं। ओके, हम उसमें बिलीव करते हैं। इसका मतलब हमें वी हैव फेथ। ओके, तो फेथ हमने सीखा है रोमन 10:17 में कि प्रभु के वचन के द्वारा और प्रभु के वचन के सुनने के द्वारा आता है। कैसे आता है विश्वास?
प्रभु के सुनने के, वचन जब हम स्टडी करते हैं, हाँ, जब हम कलाम पर में टाइम स्पेंड करते हैं और सुनते हैं, तो विश्वास Yes. उसके द्वारा आता है, राइट? तो क्या हम सब प्रभु के प्रभु के कलाम में अपना समय बिताते हैं? जी बिताते हैं, इतना नहीं बट बिताते हैं, बिताना। आई एम श्योर सिस्टर प्रियंका और सिस्टर शांता ने भी बिताना और सुनने वाले भी बिताना शुरू कर दिया है। यस, तो क्या हम प्रभु के वचन को सुनते हैं? अक्सर नहीं सुनते। जब सिस्टर कोई क्या सिस्टर शांता बोले। सिस्टर शरण ने क्या कहा, आप और बार कहेंगे? हाँ, आपने तो अभी फिर से जो पूछा, आप एक बार और बार बोलेंगे? हाँ, जरूर जरूर। पहली बात यह है कि विश्वास क्या है? जो चीज हमें दिखता नहीं है, ओके, पर वो प्रभु के वचन में लिखा है। ओके, तो हमें कॉन्फिडेंस है कि वो चीज हो गया है। स्क्रिप्चर क्या बोलता है? हिब्रूज 11:1 में विश्वास का अर्थ है जिसकी हम आशा करते हैं। हमारी आशा किस चीज की करते हैं अभी? या ये स्क्रिप्चर में हम आशा करते हैं कि हमने हमारे भाई को माफ कर दिया है, ओके, जिसने हमें हर्ट किया है उसे हमने माफ कर दिया है, ओके, इस चीज की हमें आशा है। उसके लिए निश्चित होना, तो इसका निश्चित होना क्या मतलब है? कि हमने उसे माफ कर दिया है, इस पे हमने विश्वास किया है, ओके। और विश्वास का अर्थ है कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हो, किंतु उसका अस्तित्व के विषय में निश्चित होने की वह है। तो ये वचन ये बोलता है कि जो चीज हमें दिखता नहीं है, जो चीज हम महसूस नहीं कर सकते हैं, जो चीज हमारे 5 इंद्रियों से हम नहीं समझ सकते, महसूस नहीं कर सकते हैं, पर वो चीज परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो उस पे हम भरोसा करते हैं, उसे कहते हैं विश्वास, ओके। समझ में आया? तो ये एरिया में भी, फॉरगिवनेस के एरिया में भी, सॉरी, एक मिनट। हाँ, नो सिस्टर, यू कंटिन्यू। सिस्टर ब्रंदन। तो विश्वास कैसे आता है? विश्वास आता है प्रभु के वचन सुनने के द्वारा, ओके, प्रभु के वचन के द्वारा। देखो यहाँ पे लिखा है, मैंने चैट में डाला है, रोमियो 10:17 कहता है, इसलिए स्पष्ट है कि विश्वास की उत्पत्ति होती है सुनने के माध्यम से, तथा सुनना मसीह के वचन के माध्यम से, ओके। तो क्या हम मसीह का वचन को सुनते हैं? क्या हम सिस्टर सुनते हैं? यस सिस्टर। क्या हम मसीह के वचन में समय बिताते हैं? समय पहले तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, बट यस, अभी हम समय बिताते हैं। हाँ, तो इसका मतलब है कि हमें विश्वास है, ओके, हमें विश्वास है, ऑलरेडी है, ओके। तो अब ये जो डिसाइपल है, प्रभु का जो शिष्य है, वो क्या कहता है परमेश्वर से? कि हमारी विश्वास की बढ़ोतरी करा, ओके। तो हमारा विश्वास बढ़ा करके परमेश्वर को बोलता है। तो उस पे प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है, यदि तुम में सरसों के दाने जितना भी विश्वास होता। क्या हमें सरसों के दाने कितनी विश्वास है कि ज्यादा है? ज्यादा है सिस्टर, ओके। तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कह सकते, उखड़ जा और समुद्र में जा लग, और वह तुम्हारी बात मान लेता।
ओके, तो परमेश्वर क्या बोलता है कि विश्वास, किसी को क्षमा करने के लिए भी हमें विश्वास का इस्तेमाल करना है। अभी ये तुमने सहतूत के झाड़ को कभी देखा है? सहतूत के क्या होता झाड़, है सिस्टर? सॉरी, देखा है? नो सिस्टर। तुमने वो वो जो झाड़ आता है, देखो, सिकमेन ट्री को देखा है? सिकमेन ट्री, मलबरी ट्री, वो जो झाड़ होता है ना, अभी इंडिया में कैसे होता है, एक झाड़ होता है वर्ड का झाड़, वर्ड, हाँ, सेतूत, वर्ड का झाड़, पता है? वर्ड जिसमें पूरा ऐसा ब्रांचेस रहता है लटकते हुए। यस 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 सिस्टर। वो झाड़ का जड़ को कभी देखा है? नहीं। वो झाड़ का जड़ इतना फैला रहता है कि एटलीस्ट बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ा हिस्सा में यू कैन सी, वो झाड़ का ना जड़ को तुम देख सकते हो, वो इतना फैलता है उसका जड़। वो एक झाड़ का जो जड़ होता है ना, वो इतना फैला होता है ना कि एटलीस्ट ना 2-3 फुट वो झाड़ का जड़ फैला रहता है। पर प्रभु परमेश्वर क्या बोलता है कि अगर तुम्हारे पास विश्वास, सरसों के बीज के इतना भी विश्वास है, सरसों के बीज को देखा है? बहुत छोटा, बहुत छोटा सा हाँ, विश्वास। देखा है। तो तुम इस सेतूत के झाड़ को, ये सेतूत का झाड़ क्या है? ये है अनफॉरगिवनेस। जो हम किसी को माफ नहीं कर सकते हैं, कर पा रहे हैं, वो अनफॉरगिवनेस को तुम कह सकते हो कि क्या कह सकते हो? उखड़ जा और समुद्र में जा लग, और वह तुम्हारी बात मान लेता। तो अगर तुम्हारे पास विश्वास है, तो ये अनफॉरगिवनेस का जो रूट है तुम्हारे अंदर, जो डीपली रूटेड है, जो किसी की बात है, किसी ने तुमको हर्ट किया है या किसी ने तुमको तकलीफ दिया है, वो जो मेमोरीज है, जो चाहे वो कितना भी डीपली तुम्हारे अंदर जड़ पकड़ा हो, तुम उसको प्रभु यीशु के नाम से बोल सकते हो कि चल तू जड़ से उखड़ जा और जाके समुद्र में जाके लग, और उसे तुम्हारा बात मानना ही होगा। उसे तुम्हारा बात मानना ही होगा, उसमें कुछ भी। तो यहाँ पे भी बहुत बार हम सोचते हैं कि हम माफ नहीं कर पाते हैं, तो यह माफ करने में भी हमें विश्वास का इस्तेमाल करना है कि प्रभु यीशु, मैं महसूस नहीं कर पा रही हूँ, आई कैन नॉट सी इट, आई कैन नॉट फील इट, पर मैं विश्वास करती हूँ कि आपके वचन के द्वारा मैंने मुझे जिसने हर्ट किया है उसको पूरी तरह से क्षमा कर दिया है आपके नाम से, और वह हो जाएगा। जैसे हम हीलिंग के लिए करते हैं ना कि प्रभु आपके घाव से हमें शिफा मिल गई है, वैसे ही इसमें भी हम विश्वास इस्तेमाल कर सकते हैं कि प्रभु आपके घाव से हमें ये जो शिफा मिल गई है, जो अंदरूनी हर्ट से, अंदरूनी घाव, सब से हमें शिफा मिल गई है। समझ में आ रहा है? यस सिस्टर। एप्लीकेबल है, कर सकते हैं हमारी लाइफ में अप्लाई। यस सिस्टर, कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर ब्रेंडा, कुछ बोलना चाहोगे आप? नहीं सिस्टर, आप कंटिन्यू करें। जस्ट मिनट। ओके, फॉरगिवनेस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में। ओके, मोस्ट ऑफ जो भी सिकनेस है, डिजीज है, वो अनफॉरगिवनेस के द्वारा है। बहुत बार लोगों ने फॉरगिव किया, लोगों को, किसी को माफ कर दिया है, तो कैंसर जैसा जो अनक्यूरेबल डिजीज है, उससे भी लोगों को हीलिंग मिल गया। ओके, तो ये जो हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, फॉरगिव करना, किसी को माफ कर देना।
ब्रेंडा कुछ बोलना चाहोगे? नो सिस्टर, कैरी ऑन। और जब प्रभु यीशु हमें कुछ करने बोलता है ना, उसके पीछे हमेशा हमारा बेनिफिट होता है। ओके, प्रभु यीशु कुछ भी हमें करने बोलते हैं ना, हम जब भी प्रभु यीशु का आदेश का पालन करते हैं तो उसके पीछे हमारे लाइफ में बेनिफिट है। ये जो अनफॉरगिवनेस होता है ना, वो एक ब्लॉक होता है हमारे ब्लेसिंग में, और एक बड़ा ब्लॉक होता है हमारे और प्रभु यीशु के बीच में, रिलेशनशिप में। और बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि चोरी करना पाप है, ये करना पाप है, वो करना पाप है। प्रभु के आदेश को भी ना पालन करना भी एक तरह का पाप होता है। तो हमें ये जो अनफॉरगिवनेस है उससे डील करना है। ओके, अभी मेरी लाइफ में क्या हुआ था कि मेरी मदर इन लॉ थी ना, मेरे मदर इन लॉ के साथ मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गया था। ठीक, और मैं उनको माफ नहीं कर पा रही थी, मैं उनको माफ ही नहीं कर पा रही थी। तो मैंने तो कैसा होता था ना कि जब भी मैं काम करने जाती थी ना, तो तभी मुझे ना उनके बारे में हर थॉट्स आता था, इतना थॉट्स आता था ना कि मैं वो थॉट्स को रोक ही नहीं पाती थी। तो मैंने क्या किया कि मैं जब टीचिंग सुन रही थी, तब टीचिंग में मैंने सुना कि जो पाप होता है ना, वो चाहे हम फिजिकली ना करें, पर अगर हम किसी के बारे में गलत भी सोच रहे हैं तो वो भी पाप होता है। तो अगर हम किसी के बारे में बुरा भी सोच रहे हैं, वो पाप होता है। तो मैंने प्रभु से बोला कि प्रभु अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं ये सोच को रोक नहीं पा रही हूँ। प्रभु मुझे हेल्प करो, मैं ये सोच को नहीं रोक पा रही। तभी मैंने एक प्रेयर सीखा कि प्रभु यीशु आपका धन्यवाद है, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, क्योंकि आपने मुझसे पहले प्रेम किया। तो धन्यवाद है कि आपने मुझे आपके प्रेम से भर दिया है, और क्योंकि आपने मुझे आपके प्रेम से भर दिया है, उस प्रेम के द्वारा मैं प्रभु यीशु के नाम से अपने मदर इन लॉ को माफ करती हूँ। मैं मेरी मदर इन लॉ को माफ करती हूँ और उनको ब्लेस करती हूँ और प्रे करती हूँ कि उनके साथ सब अच्छा ही हो। और प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि जिस तरह आपने मुझे कंफर्ट दिया है मेरे अफलिक्शंस में, मैं विश्वास करती हूँ कि उसी तरह आपने मेरे मदर इन लॉ को भी कंफर्ट दिया है, वही अफलिक्शन से। इसलिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। तो मैंने ये बोलने का चालू किया। जब भी वो थॉट्स आता था, मैं बोलने लगी। अब मैं जब बोल रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ कि मैंने माफ कर दिया है, पर अंदर से मुझे हर्ट फीलिंग्स था। अंदर से मुझे बहुत हर्ट हो रहा था कि उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। पर मैंने जो मैं बिलीव करती हूँ वो मैंने मेरे मुंह से कन्फेस किया। जो मैं विश्वास करती हूँ मैंने वो मेरे मुंह से कन्फेस किया कि प्रभु यीशु के नाम से मैंने उन्हें माफ कर दिया है। तो 2 दिन के बाद मेरे घर पे मेहमान आए, और मेरे मेहमान को मैंने बहुत सारा खाना बनाया, बहुत सारा काम किया, अकेले ही सब काम किया। बल्कि मेरे माँ के घर पे हमारे घर पे नौकर होने के कारण मैं कुछ काम नहीं करती थी। तो तभी मैंने पूरा काम किया। उसके अगले दिन होली स्पिरिट ने मेरे से बात किया कि शारन, तुझे याद है तेरे माँ के घर पे तू एक काम नहीं कर सकती थी, तो आज तू जो भी काम कर रही है, चाहे तेरे मदर इन लॉ को उनके दिल में तेरे लिए कुछ बुरा सोच है, उन्होंने तेरा बुरा किया, पर उन्होंने जो भी बुरा किया आज वो तेरे भले के लिए बदल गया है। आज तू ये जो काम कर रही है वो उन्होंने तुम्हें वो टाइम पे ऐसे किया, इसलिए आज तू स्ट्रांग बन गई है। तो जब मैंने वो होली स्पिरिट मेरे से बात करने लगा, मेरी आंखों से आंसू आने लगे और मैं रोना चालू कर दिया, क्योंकि एक टाइम था कि मैं कुछ भी काम नहीं कर सकती थी और कुछ भी काम करने का कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे में, घर का काम। तो मैं रोना चालू किया और मेरे मदर इन लॉ को कॉल किया। मैंने मदर इन लॉ को बोला कि मम्मी आपका धन्यवाद है, क्योंकि जो भी आपने मेरे साथ किया, चाहे आपका मन में अच्छा हो या बुरा हो, पर आज वो आज मेरे अच्छे के लिए बदल चुका है, क्योंकि आज मैं जो भी कर रही हूँ वो आपके वजह से ही कर रही हूँ। और मैं रोने लगी और मेरी मदर इन लॉ की आंखों से भी आंसू आए। तो वो जो होली स्पिरिट ने क्या किया, मुझे मेरे दिल से मेरे मदर इन लॉ
के खिलाफ वो बातें निकाली नहीं दी, उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को भी हीलिंग दिया। मेरी मदर इन लॉ को उनकी मदर इन लॉ ने बहुत हर्ट किया था, तो उन्होंने उनकी मदर इन लॉ को ही नहीं, पर जिन्होंने भी उनकी लाइफ में उनको सताया है, उन सबको माफ कर दिया। तो ये जो विश्वास है ना, वो इसी तरह काम करता है। जब हम विश्वास नहीं करते, जब हम विश्वास करते हैं, सॉरी, पर हमें महसूस नहीं हो रहा है कि मेरे को मेरा वो हर्ट फीलिंग्स चला गया, मुझे वो हर्ट अभी भी हो रहा है, पर मैं अपने जुबान से बोल रही हूँ कि प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे आप प्रेम से भर दिया है, और उसी प्रेम से मैं मुझे जो भी मुझे हर्ट कर रहे हैं, जो भी मुझे तकलीफ दे रहे हैं, मैं उनको क्षमा करती हूँ आपके नाम से, और मैं उनसे प्यार करती हूँ वही प्यार से, और मैं ब्लेस करती हूँ, और मैं कहती हूँ प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप जिस तरह से मुझे कंफर्ट दिया है, आपने जिस तरह से मेरे तकलीफों में मुझे कंफर्ट दिया है, उसी तरह से उनको कंफर्ट दिया है। मैं ये विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। तब आप बोल रहे हो, बोलते जब हम विश्वास बोलते हो तो विश्वास ये काम करता है। विश्वास जाके वो जो फॉरगिवनेस का जो वर्ड है उसको जाके जड़ से उखाड़ देता है। तो ये भी एरिया में हमें विश्वास का इस्तेमाल करना है, विश्वास का इस्तेमाल करना है। समझ में आ रहा है? यस सिस्टर। ओके मिस्टर ब्रेंडा। Yes, sister. You want to add something? No, sister, carry on. I'm listening. Okay. तो ऐसे ही नहीं, यही एरिया में नहीं, मेरे बहुत सारे एरिया में हर्ट फीलिंग्स थे बचपन से अब तक। बहुत सारी चीजें मेरे साथ वचन में आने से पहले बहुत सारी एरियाज में ऐसे थे जहाँ पे मुझे बहुत हर्ट फीलिंग्स थे, पर मैंने विश्वास का इस्तेमाल करने चालू किया। मैं बोला प्रभु धन्यवाद, आपने मेरे हर एक एरिया को अपने प्रेम से भर दिया है। प्रभु मेरा आपका धन्यवाद, आपने मेरे हर एक जो एरिया है जहाँ पे भी मुझे हर्ट हुआ है, वहां पे मैंने आपने आपके प्रेम से भर दिया है। और जब मैं वो जो विश्वास है उसका घोषणा करती हूँ, व्हेन आई डिक्लेयर माय फेथ, वो फेथ जाके काम करता है, वो जो एरिया में हीलिंग लेके आता है, वो एरिया में कंप्लीटली हील कर देता है। समझ में आ रहा है? सिस्टर शांता, कुछ पूछना है आपको? सिस्टर क्वेश्चन है, जैसे कि हमें पहले ऐसे बताया जाता था कि पहले हम किसी जैसे मार्क 11:26 में वैसे हमने पढ़ा है, तो उसी वचन को लेके हमें पहले ऐसे बताया जाता था कि अगर किसी को माफ नहीं करते हैं तो पिता परमेश्वर भी हमारा अपराध मीन्स हमारे जो पाप है वो हमें क्षमा नहीं करेंगे। बराबर बराबर। हेलो सिस्टर। हाँ हाँ सुन रही हूँ, सुनाई दे रहा है? हाँ ये सिस्टर हाँ। तो सिस्टर यही वचन को लेके जब भी हम ऐसे सुनते थे तो हमें ऐसे लगता था कि अगर हम किसी को माफ नहीं करते हैं तो पिता परमेश्वर भी हमारे पाप को, हमारे अपराध को क्षमा नहीं करते हैं, बट उन्होंने हमें ऑलरेडी फॉरगिव किया है, राइट? यस, उन्होंने हमने ऑलरेडी हेलो सिस्टर। सुनाई दिया? हेलो ये सिस्टर हाँ, उन्होंने ऑलरेडी हमें फॉरगिव किया है, वो करेक्ट है। ओके, क्योंकि हम माफ क्यों कर पा रहे हैं? पहली बात तो हमें ये समझना है कि हम माफ क्यों कर पा रहे हैं। ओके, बिकॉज प्रभु ने पहले हमें माफ किया है। ओके यस हम तो किसी को प्रेम, हमें ये बात बोलो, सॉरी। नो सिस्टर यू से। नहीं, आप कुछ बोल रहे थे, कंप्लीट करो फिर मैं बोलती। हाँ मैं ये कह रही थी सिस्टर, यही बोल, पर हमें किसी ने ये हमें
ये टीच नहीं किया है कि हम अगर किसी को माफ कर पाते हैं तो क्यों कर पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें माफ किया है, वो हमसे प्यार, हम किसी को प्यार क्यों कर पाते हैं, हमारे फ्रेंड से हम किसी को ये नहीं कर पाते, पर परमेश्वर ने हमसे प्यार किया इसलिए हम किसी और से हम प्यार कर पाते हैं। सिस्टर यस यस एग्जैक्टली, मैं तुमको एक स्क्रिप्चर बताती हूँ, ओके, इसके लिए 1 मिनट। एक यूहन्ना 4:19, ओके। हम में प्रेम भाव इसलिए है कि पहले उन्होंने हमसे प्रेम किया। हमें प्रेम भाव क्यों है? हेलो, हमें प्रभु ने हमसे भाव पहले इसलिए प्रेम है किया। क्योंकि उन्होंने हमसे प्रेम किया। यस, ये चीज के लिए ना इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जाने हमारा आइडेंटिटी क्या है प्रभु यीशु में, ओके। प्रभु यीशु में हम कौन है वो जानेंगे तभी हम प्रेम कर पाएंगे किसी और से। जब प्रभु यीशु का वचन क्या कहता है कि प्रभु यीशु ने हमें नया बनाया है, वी आर अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट जीसस, तो पुरानी बातें बीत गई है और अब सब कुछ नया है। तो ये जो नया है वो कहाँ पे है? हमारे स्पिरिट में, ओके। समझ रहे हो? हम नए बन गए हैं। Yes, तो नए हम जब बन गए हैं हमारे स्पिरिट में, तो ये नए कैसे बन गए हैं? हम वैसे ही बन गए हैं जैसे प्रभु यीशु है। समझ रहे हो? हमारे स्पिरिट में हम ऑलरेडी जो नए बन गए हैं वो ऐसे नए बन गए हैं जैसे प्रभु यीशु है, कंप्लीटली जीसस। इसलिए हम बोलते हैं ना, हम प्रभु यीशु का शरीर है। क्यों? क्योंकि स्पिरिट में हम ऑलरेडी प्रभु यीशु के जैसे बन गए, ओके। अब हमें क्या करना है? हमारे जो फिजिकल में, नेचुरल में, स्पिरिचुअल में ऑलरेडी हम प्रभु यीशु के जैसे बन गए हैं, तो हम अभी ये नेचुरल में कैसे लेके आए? हम नेचुरल में तभी लेके आ सकते हैं जब हम हमारे जो सोच को बदल, और सोच को कैसे बदल सकते हैं? प्रभु यीशु के वचन के द्वारा। Yes, sister. समझ रहे हैं? तो हम चाहे तो हमारे ताकत से नहीं किसी को माफ कर पाएंगे, पर जब हम प्रभु का वचन लेते हैं हमारी स्ट्रेंथ से नहीं माफ कर पाएंगे। पर जब हम जान जाएंगे कि स्पिरिट में हम कौन है, स्पिरिट में हम जीसस, पूरी तरह से जीसस बन गए हैं, तो हम क्या करते हैं? जो प्रभु यीशु का वचन लेके हमारा सोच बदलते हैं, और जब हम हमारा सोच बदलते हैं तब नेचुरल में हम जाके किसी को माफ कर पाएंगे। इसलिए जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम स्क्रिप्चर्स यूज करते हैं लव के ऊपर। क्यों? क्योंकि हम हमारा सोच बदलते हैं। आज हम जब क्लास चालू करते हैं, हर बार हम जो कन्फेशन करते हैं, वो कन्फेशन मैं कैसे करती थी ना सिस्टर शांता, पहले जब मैं सीखी नहीं तब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को ऐसा बोलना है शैतान को, ये शैतान, मैं प्रभु यीशु का शरीर हूँ, तू मुझे छू नहीं सकता। पर जब मैंने ये सीखा कि शैतान ऑलरेडी नहीं छू सकता हमें, क्योंकि हम ऑलरेडी यीशु के शरीर हैं, हम मरने वाले नहीं हैं, हम ऑलरेडी बन गए हैं। अब मुझे क्या करना है? हमारी सोच को बदलना है। जितना हम अपने सोच को बदलते हैं, जितना हम, इसलिए बोलते हैं ना जोशुआ 1:8, प्रभु यीशु क्यों हमें बोलता है कि मनन करते रहो, प्रभु का वचन अपने जुबान से कभी हटने नहीं दो, दिन रात उस पे मनन करते रहो। क्यों? क्योंकि हम अभी प्रभु का वचन लेके अपना सोच बदलते हैं, और जब हमारा सोच बदलता है, प्रभु यीशु ने जो हमारे लिए सब जो कार्य कर चुके हैं वो हम अभी हमारे फिजिकल में लेके आते हैं। प्रभु यीशु ने हमें, हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, इतना तक कि हमें फॉरगिवनेस किसी को करना है वो फॉरगिवनेस भी करवा दिया है हमारे द्वारा। पर अब हमें खाली यही काम करना है कि हमारा सोच बदले।
और सोच कैसे बदलना है? प्रभु के वचन के द्वारा। क्या हम इमेजिन कर सकते हैं प्रभु इतना अच्छा है कि उन्होंने हमारे लिए सब कुछ करके रखा है, खाली हमें अपना जुबा को इस्तेमाल करना है अपनी सोच को बदलने के लिए। Yes, sister. Praise God. इसलिए ना प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं ना कि हमें हमेशा प्रभु के ग्रेस में टैप करना है, ग्रेस में जाना है, ग्रेस में हमेशा टैप करना है। हम ग्रेस में कभी टैप करते हैं जब हम हमारा सोच प्रभु यीशु के वचन के हिसाब से बदलते हैं, हमारा सोच को बदलना चालू करते हैं, तभी हम किसी को देखो प्रभु का वो वचन है, जब किसी को हम लाइक माफ नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करते हैं? प्रभु का वचन लेते हैं कि प्रभु आपका धन्यवाद है, मैं हर बुराई को भलाई से क्या करूंगी? हर बुराई को भलाई से विजय प्राप्त करूंगी। हम बोलते हैं ना, वो हम क्या बोलते हैं? हम हर बुराई को भलाई से पर विजय प्राप्त करूंगी, हम वो बोलते हैं क्योंकि वो बोल के हम अपना सोच बदलते हैं। तो जब हम सोच बदल रहे हैं, अब कोई हमारा बुरा कर रहा है तो हमें होली स्पिरिट मुझे बोलेगा, कम ऑन, तेरा कन्फेशन क्या था? अब मैं हर बुराई को भलाई से विजय प्राप्त करूंगी। तब तुम ग्रेस में टैप करते हो, और वो इंसान तुम्हें कितना भी तकलीफ दे पर तुम उसको रिस्पॉन्ड नहीं करोगे बुराई को बुराई से, पर तुम बुराई को भलाई से रिस्पॉन्ड करोगे। समझ रहे हैं? Yes, sister. शांता, कुछ और सवाल है कि आपको क्लियर हो गया कि अभी भी डाउट है? नो सिस्टर, क्लियर है। मैं बस ये कह रही थी सिस्टर, वही वर्स को लेके हमें बस यही बोलते थे कि हमें माफ करना है पर हमें किसी ने ये नहीं समझाया कि हम अपने फ्रेंड से हम माफ नहीं कर पाते। ये बात हमें अभी तक तो मीन्स हम जब ये टीचिंग में आते तभी हम बहुत कुछ सीख पाए। इससे पहले हमें हमें ये किसी ने ये बताया नहीं। तो उस ये में हम बहुत बार मतलब हर कोई जब भी जिसने भी ये ट्रुथ नहीं जाना है, वो हर कोई एक ये पे रहता है, ये सोचते हैं कि हमें ही सब कुछ करना है, बट प्रभु ने ऑलरेडी कर दिया है। और हम जैसे कहते हैं कि प्रभु ने हमें माफ कर दिया है, तो हम उनको धन्यवाद करते हैं कि जिनसे भी हमारा ये है, हम उनको क्षमा कर दिए हैं। यस, एग्जैक्टली। और हम लोग ने ये आज ये कुछ दिनों में हम क्या सीख रहे हैं कि स्पिरिट में हमारा आइडेंटिटी है कि हम प्रभु यीशु के धार्मिकता है, हमें यीशु ने धार्मिक ऑलरेडी बना दिया है ना। ये यही टॉपिक पे हम सीख रहे थे ना इतनी दिनों से। तो जब हम कुछ गलती करते हैं, जब हम कोई गलत काम करते हैं, तब हम क्या करते हैं? तब शैतान हमसे बोलता है ना कि अब तूने तो गड़बड़ कर दिया, अब तू कौन है? अब तू प्रभु यीशु में कौन है? तब हमें मुंह खोल के बोलना है कि तब हमें हमारा विश्वास का इस्तेमाल करना है कि प्रभु हम धार्मिक बनाए गए हैं, हम आपका वी आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड, हम ऑलरेडी धार्मिक बनाए गए हैं। अब क्या कर रहे हैं? अब जब हम मुंह खोल के बोल रहे हैं, तो जैसे प्रभु यीशु ने मुंह खोलकर इट इज रिटन बोला है, इट इज रिटन बोल के शैतान को वार वापस दिया, उसी तरह से हम क्या करें? शैतान जब भी हमारे खिलाफ वार लेके आता है, अटैक लेके आता है, तब हम उसको काउंटर अटैक करते हैं, तब हम उसको अटैक करते हैं प्रभु यीशु के वचन से। तो और हम जितनी बार वो बोलते रहते हैं, हमारा नेचुरल में वैसे ही हम देखेंगे कि हमें
लव वॉक में जब किसी और को प्यार करना है तो हम आराम से कर पाएंगे। मेरा प्रॉब्लम क्या होता था ना सिस्टर शांता में, तो जब से मैंने राइचियसनेस के बारे में सीखा है ना, तब से मैं इतनी खुश हूँ ना, क्योंकि पहला कैसा होता था, मैं बहुत कोशिश करती थी बाहर सब लोगों के साथ अच्छे से रह सकते, पर जब फैमिली की बात आती है ना, तब झगड़ा, तब ये वो गुस्सा, ये वो, तब शैतान मुझे बोलता था कि तू अब क्या बोलती है, तू कौन है, तूने तो अभी गड़बड़ कर दिया। तब प्रभु यीशु ने मुझे सिखाया कि तू मुंह खोल के बोल, जो तेरा आइडेंटिटी है, तू कौन है, चाहे तेरा बिहेवियर से, बाहर के बिहेवियर से कुछ भी दिखने दो, पर विश्वास क्या बोलता है, विश्वास यह बोलता है कि तुझे धार्मिक बनाया गया है। तो तू, तेरे बिहेवियर कुछ भी होने दो, पर तू विश्वास का इस्तेमाल कर, और वो विश्वास के द्वारा जो तेरा एक्सटर्नल है, जो तेरा बाहरी है, वो चेंज होगा। वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस में चेंज हो रहा है। क्योंकि इसलिए तो जब हम बोलते हैं कि हम न्यू क्रिएशन है, पुराना बीतता चला गया है, तो इट इज अ प्रोसेस। तो प्रभु तुमको प्रोसेस में लेके जा रहा है, पर वो प्रोसेस में शैतान क्या करता है, वो कोशिश करता है कि हम उससे बाहर निकले, हम प्रभु से दूर हो, और हमारा मन अभी नेचुरल पे आ जाए। नेचुरल क्या है, शैतान का एरिया है, पर हमने वो नेचुरल पे नहीं आना चाहिए, फिर से जाके अपना मुंह खोल के वही बोलना चाहिए जो विश्वास बोलता है कि हम प्रभु में धार्मिक बनाए गए हैं। जब हम एक बार हमें ये पता चल गया कि हम धार्मिक बनाए गए हैं, उसके बाद शैतान का कुछ भी कोशिश करे, वो कुछ नहीं कर सकता हमारा, वो कोई भी झूठ हम पे काम नहीं करेगा। तो जब हम धार्मिक बनाए गए हैं, तो हमने ऑलरेडी सबको माफ कर दिया है। हम धार्मिक बनाने वाले नहीं हैं, हम ऑलरेडी बन गए हैं प्रभु यीशु। यस, समझ रहे हैं? यस सिस्टर। और प्रभु यीशु कितना अच्छा है। प्रभु, मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि हमने क्या ऐसा किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने हमेशा गलत ही किया, पर प्रभु इतना अच्छा है कि उसने हमारे लिए हर एक चीज तैयार करके रखा है। हर एक चीज, वो खाली बोलता है कि आओ और ले लो, आओ और मुंह खोलो और ले लो। कितना भला है परमेश्वर हमारा। यस सिस्टर। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Sister Brenda? Sister Brenda किधर गई? Yes, Sister Shalini. Okay. You want to add something? No, sister. I'm listening. Carry on. Okay, so let us किसी को कुछ शेयर करना है? ये सिस्टर मैं कुछ शेयर करूं, मतलब बोलूं? हाँ श्योर, आप बोल सकते हैं। टेस्टिमनी बोलना है। मैंने ये टेस्टिमनी दिया था, मैंने ग्लोबल में मैंने दिया था। हाँ। बट मैं यहाँ पे भी बोलना चाहूंगी। मेरे एक फ्रेंड है, तो उन्होंने मुझे एक बार कॉल करके उन्होंने मुझे ये बोला कि वो कोविड पॉजिटिव है। तो ऐसे मैंने उनको बताया था, हम ऑलरेडी 1 Peter 2:24 उसमें ये लिखा है कि बाय जीसस स्ट्राइप्स एंड वुंड्स वी आर हील्ड। सिस्टर, कैन यू हियर मी? यस सिस्टर। यस सिस्टर। हाँ, तो हम प्रभु यीशु के घाव के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। तो एंड मैं उनको कंसर्निंग वरी एंड फियर भी कन्फेस करने को कहा था, एंड थैंक्स गिविंग करने को भी एंड बोला था कि हम
आप परमेश्वर को थैंक्स गिविंग करें कि वो हील्ड है ऑलरेडी। एंड उसके नेक्स्ट दिन ही जिस दिन वो कोविड पॉजिटिव जैसे रिपोर्ट पे वैसे आया था, तो उसके नेक्स्ट दिन ही वो चेकअप के लिए गए थे, फिर उसके बाद दिन ही मिला रिपोर्ट, तो उनका रिपोर्ट में नेगेटिव निकला। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड सिस्टर। हम यही बोलते कि जो डॉक्टर का रिपोर्ट क्या कहता है हमें उस पर बिलीव नहीं करना है, बट यस परमेश्वर का रिपोर्ट ऑलरेडी क्या क्या उन्होंने हमें पहले से जो बोला है हमें उस पे बिलीव करना है। एग्जैक्टली। सिस्टर और एक बात है, मैं बोल सकती हूँ? हाँ श्योर, बोल सकते हो। जब मैं बीच में जब घर गई थी अपने, तो मुझे ये बात नहीं पता था, बट बाद में पता चला मुझे कि मेरी जो सबसे बड़ी दीदी है वो भी कोविड पॉजिटिव उनको था। देन एंड बाद में वो हील्ड हो गई थी। एंड ऐसे मैं ये परमेश्वर के महिमा के लिए मैं कहना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा होता है जब भी कोई कोविड पेशेंट ऐसे कोई हो तो उनको दूसरे कमरे में ऐसे रख दो, या मतलब एंड सब उनसे दूर रहो ऐसे कि ताकि वो वायरस मतलब टच नहीं हो। हाँ, क्वारंटाइन करते हैं। तो हाँ बट मेरी दीदी को रेस्ट करने को कहा था। अब एज अ वो डॉक्टर हैं तो उनको बाकी जो डॉक्टर हैं उन्होंने कहा था कि वो रेस्ट करे, घर पे ही रेस्ट करे। तो ऐसे रूम्स थे, ऐसे नहीं था कि रूम्स नहीं थे, बट फिर भी वो मेरी मम्मी के साथ एंड मेरी दूसरी दीदी के साथ ऐसे वो सोती थी। बट फिर भी घर में ऐसे किसी को भी कोई ये नहीं हुआ, मतलब किसी को कोई पॉजिटिव नहीं हुआ। प्रेज द तो लॉर्ड। सिस्टर ये जो हम कन्फेस करते हैं, एवरी जर्म, एवरी डिजीज, एवरी वायरस दैट टचेस माय बॉडी डाइज इंस्टेंटली। सिस्टर ये जो है हम जो कन्फेस करते हैं सिस्टर, ये इतना पावरफुल है, परमेश्वर का वचन इतना पावरफुल है। जब बोलना शुरू करते हैं तो रियली सिस्टर ये डेविल के अगेंस्ट ये काम करता है। ऐसे नहीं कि भले ही हमें नहीं दिखता है, बट यस ये काम करता है। यस एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। प्रेज द लॉर्ड। यस, काम करता है क्योंकि प्रभु कैसा है, प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता। डेविल क्या है, डेविल झूठा है। यस सिस्टर। वो बोलता है कि काम नहीं करता। तो हमें क्या करना है कि हमें मुंह नहीं बंद रखना है। जब भी वो बात करता है, हम क्या करते हैं ना, जब भी वो कुछ नेगेटिव थॉट्स देता है ना, तो हम मुंह बंद रखते हैं और सुनते हैं। तो हमने मुंह बंद नहीं रखना है, हमें मुंह खोल के बोलना है कि प्रभु यीशु ने क्या कर दिया है। प्रभु यीशु के गाहों से ऑलरेडी चंगाई मिल गई है, ये हमें डिक्लेयर करना है। यस सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। तो आप अभी कोविड किलर बन गए हो क्या फैमिली में? नो सिस्टर, एक्चुअली मैं घर से दूर हूँ, तो मैं क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता था ये बात। जब मैं बट बीच में घर गई थी तो मुझे तब पता चला था हाँ, तो जब हम कि ऐसे था। वचन बट बोलते हैं ना, मेरे घर हम जब वो वचन बोलते हैं ना, मैं प्रभु का शरीर हूँ और शैतान तुझे, मेरे और मेरे परिवार पे कोई अधिकार नहीं है। यस 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 चाहे तुम किधर भी रहो, और यस तुम्हारा सिस्टर। परिवार किधर भी रहो, शैतान तुम्हारे परिवार को छू नहीं सकता।
यस सिस्टर, प्रेज गॉड। सिस्टर ऐसे भी नहीं था कि ऐसे जब मेरी दीदी को ऐसा हो गया था तो सब ऐसे अलग अलग नहीं, सब मतलब उनके साथ ही ऐसे ये रहते थे, जैसे नॉर्मल जैसे होता था ना, सब वैसे ही था। उसमें कुछ ऐसे अलग नहीं था कि हाँ मतलब उनसे दूर रहना या समथिंग वैसा। वो मम्मी और मेरी सेकंड वाली दी के साथ ही सोती थी, तो वो उन्हीं के साथ ही ऐसे सोती थी, बट उनको ऐसा कोई ये नहीं हुआ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो अभी और कुछ बोलना है सिस्टर शांता आपको? सिस्टर हो गया। और सिस्टर और किसी को कुछ बोलना है? सिस्टर प्रियंका, सिस्टर ब्रेंडा? No, sister. Let us wind up. Yes, sister. सिस्टर शांता प्रे करोगे आप? यस सिस्टर। ओके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज हमने जो सीखा, सिस्टर ब्रेंडा और सिस्टर शैरन ने जो हमें बताया, पवित्र आत्मा हमको धन्यवाद देते हैं। उनके थ्रू आपने हमें बहुत कुछ बताया, हमने बहुत कुछ सीखा जो हमें पहले नहीं पता था, वो हम अब सब जान गए। ये सत्य हमें आजाद कर दिया है। आपने कहा है जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हम ये वचन के लिए धन्यवाद देते हैं कि सत्य हमें आजाद कर दिया है, हमें स्वतंत्र कर दिया है। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबसे इतना प्यार किया कि आपने आपके एक लौते बेटे को हमें दे दिया। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ये सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और उन सब के लिए भी, उन सब लोगों के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं जो अभी मौजूद हैं और जो सुनने वाले हैं, ये टीचिंग जो सुनने वाले हैं बाद में, उन सब के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हर एक लोगों के जीवन में आप हमारे साथ हैं। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, आप हमारे साथ हमेशा रहते हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। और आप हमेशा हमें नए नए बातें सिखाते हैं, नए नए चीजें सिखाते हैं जो हमें पहले नहीं पता था। अभी वो सत्य आप हमें बता रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर, हम आपको सारा आदर, सारा महिमा प्रभु यीशु के नाम से हम आपको देते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। Amen. Thank you Jesus. Praise the Lord. Thank you, sister. Thank you, sister. Good Thank you, night. sister Spiritual Brenda. leaders. Thank you, sister Night. Sharon. Thank you, God Sister bless Brenda. you. Thank you, sister Bye. Priyanka. Thank you, Sister Santa. Praise the Lord.